नमस्कार दोस्तों, मैं विराट सर सुपर वर्ड क्लासेस में आपका अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। मित्रों, बहुत दिनों के बाद टाइम मिला है इस ऑनलाइन के मंच पे, तो मैं आज एक शानदार मुद्दा लेकर के आया हूं। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसका नाम है 32 और दूसरा एक अनुच्छेद है जिसका नाम है 226। और दोनों अनुच्छेद अपने आप में शानदार, जबरदस्त अनुच्छेद हैं और इनको पढ़ेंगे, जरा समझिएगा कि बड़ा शानदार अनुच्छेद है। 32 के बारे में मैं संशय आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वह भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान का आत्मा क्या है। तो भारतीय संविधान का आत्मा संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना कहा गया। संविधान में भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया? तो उद्देशिका या प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया। लेकिन भारतीय संविधान का आत्मा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, संविधान के पिता, संविधान के ज्ञाता, संविधान के विशेषज्ञ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। तो भारतीय संविधान का आत्मा वाला जो अनुच्छेद है उसका नाम है अनुच्छेद 32। एक बात। दूसरी बात, यह आत्मा कैसे है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया था कि भारतीय संविधान में जो दिए गए मूल अधिकार नागरिक को दिए गए हैं, उस नागरिक के मूल अधिकार को दिलवाने का अगर कोई गारंटी लेता है तो वह अनुच्छेद लेता है 32। तो मूल अधिकार को दिलवाने का गारंटी अगर कोई अनुच्छेद लेता है तो उस अनुच्छेद का नाम है 32। इस बात को भी जरा समझिएगा। प्रावधान क्या है कि भारतीय संविधान में जितने भी दिए गए मूल अधिकार हैं, उस मूल अधिकार को प्राप्त कराने का जिम्मेदारी अनुच्छेद 32 लेता है। और अनुच्छेद 32 के द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का, ध्यान दीजिएगा, उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति को सीधे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दिखाता है। कौन? अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है कि भारत के किसी भी नागरिक का अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यह है अनुच्छेद 32। या समझिएगा, अनुच्छेद 226 क्या है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 में प्रावधान किया गया है कि अगर मूल अधिकार की रक्षा के लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते तो आप अपने राज्य के हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो मूल अधिकार का रक्षा एक और अनुच्छेद करता है जो हाई कोर्ट में भेजता है आपको। तो हाई कोर्ट का जो रास्ता दिखाता है वो दिखाता है 226। तो जरा इसको गौर करिएगा। एक क्वेश्चन और आता है कि मूल अधिकार का रक्षा करने का सबसे जिम्मेदारी किस कोर्ट को है, मतलब सबसे ज्यादा अधिकार किस कोर्ट को है? तो मूल अधिकार की रक्षा करने का सबसे ज्यादा अधिकार जिस कोर्ट को है उस कोर्ट का नाम है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट मूल अधिकार के संबंध में सबसे ज्यादा मामला को रफा दफा करता है सुप्रीम कोर्ट के अपेक्षा। तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 26 अपने जेहन में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 सीधे नागरिक को सुप्रीम कोर्ट में जाता है मूल अधिकार का रक्षा करवाने के लिए, और अनुच्छेद 226 मूल अधिकार का रक्षा करने के लिए हाई कोर्ट में भेजता है। तो मित्रों, मैं इसी पे जो है अपने बात को रोकता हूं और थोड़ा सा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।